छठ लोक आस्था का महापर्व। पर्व भले बिहार की है मगर इसकी लोकप्रियता पूरे विश्व में फैली हुई है। पूरे विश्व में जहाँ भी बिहार की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। छठ ही एक ऐसा पर्व है जो हमको हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से अवगत कराती है। छठ पर्व पर बनी यह शॉर्ट फिल्म आप सभी को छठ पर्व की महानता को दिखाने का हम सभी कलाकारों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। भैया। हाँ भैया, आपसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो धीरज, क्या बात है? भैया बोल रहे थे कि सबके घर में छठ होता है, क्यों ना अपने भी घर में पहले की तरह फिर से छठ हो। तुमको पता ही ना धीरज कि अपने घर में छठ क्यों नहीं होता है। आपको भी पता है, वो बस एक हादसा था जिसको बीते पूरे 5 साल हो गए। वो बस एक हादसा था। उस हादसे में हमने छोटा भाई खो दिया धीरज। उस हादसे के कारण आज भी माँ सदमे में है और तुम कहते हो कि इस घर में फिर से छठ हो। ये संभव नहीं है धीरज। इस घर में दोबारा छठ कभी नहीं हो सकता है। क्यों संभव नहीं है? क्यों माँ छठ नहीं कर सकती? भैया, हम सब जितना जल्दी ये मान लेना कि वो एक हादसा था, उसी में हम सबका भलाई है। क्यों ना हम लोग सब कुछ भूल के पहले की तरह फिर से छठ करें और अपने घर में खुशहाली लाएं। भैया, हम चाहते हैं कि अपने घर में फिर से छठ हो और फिर से हमारा परिवार पहले की तरह हो जाए। तुमको क्या लगता है धीरज कि इस घर में फिर से दोबारा छठ होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा खोया भाई वापस आ जाएगा? अगर आना होता धीरज तो ये 5 साल के अंदर हमारा भाई आ जाता। ये छठ करने से कुछ नहीं होने वाला। इस घर में फिर से कभी शांति नहीं है, कभी खुशहाली नहीं आ सकता। अरे भैया समझिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। छठ मैया सब कुछ ठीक कर देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस घर में छठ नहीं होगा। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, इस घर में अब छठ नहीं होगा। तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मम्मी भैया को समझाइए ना। हम चाहते हैं कि अपने घर में फिर से छठ हो। हाँ। और आप फिर से छठ कीजिए। इनको लगता है कि इस घर में फिर दोबारा छठ होगा तो सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, हमारा छोटा भाई भी वापस मिल जाएगा। संभव है इस घर में छठ नहीं होगा तो नहीं होगा। माँ समझा दो इसे। तुम यही चाहते हो ना इस घर में छठ हो? ठीक है, मैं छठ करूंगी पूरे परिवार के लिए, अपने खोए हुए बेटे के लिए। भैया, अब तो माँ भी रेडी हो गई छठ करने के लिए। अब तो मान जाइए। अब माँ बोल दी तो धीरज हम क्या बोल सकते। अगर माँ को लगता है इस घर में छठ करने से या तुमको लगता है कि वो खुशहाली आ जाएगा तो धूमधाम से इस बार हम लोग छठ मनाएंगे। 5 साल बाद ही सही, लेकिन पूरा धूमधाम से होना चाहिए छठ। भैया, हम एक काम करते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार से कद्दू खरीद के ले आते हैं। कहें कि कद्दुआ भात कल ही है। हाँ तो जाओ धीरज, पूरा बढ़िया से तैयारी करो। ठीक है वैसे भी मम्मी, कोई हम कमी नहीं। ठीक ठीक। भैया, कद्दू कैसे पीस दिए? 100 रुपया पीस है भैया। 100 रुपया पीस? हाँ। कद्दू बेच रहे हैं कि सोना? इतना दाम लगा के रखे हैं, थोड़ा हिसाब से बोलिए। अरे भैया, साल में तो एक बार कद्दू का दिन आता ही है, उसमें भी आप नौटंकी कर रहे हैं। लेना है तो लीजिए भैया, ने तो जाइए। अरे भैया, नौटंकी कहाँ कर रहे हैं? भैया बोले हिसाब से दाम लगाइए ना। 50 रुपया दे दे क्या? नहीं भैया, 100 लगेगा। लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए भैया। पूरा 100 रुपया लगेगा? हाँ 100 लगेगा। ठीक है भैया, रखिए, कमा लीजिए। एक दिन तक कमाइएगा, कमा कोई लीजिए। बात नहीं भैया, जाइए। लीजिए भैया। अरे आम के गाछी में ओ भैया, उधर उधर आम बहुत के सूखा लकड़ी है, गाछी तोड़ो। में तोहर टूटलो कान के बाली आम के गाछी में। अरे ये धीरज है क्या? हाँ लगता तो है। अरे धीरज, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो आम का लकड़ी तोड़ रहे हैं। आम का लकड़ी तोड़ रहे हो? वो काहे ले? अरे छठ पर्व है ना, उसी के लिए। अरे छठ पर्व? तुम्हारा घर में तो छठ होता ही नहीं है, तो फिर तुम लकड़ी क्यों तोड़ रहे हो? अरे तुम्हारे ना भाई 5 साल पहले छठ घाट पर जो भगदड़ मचा था उसी में खो गया था। अरे कुछ पता चला कि नहीं भाई का? अरे क्या पता चलेगा, मर उड़ गया होगा कहीं पे। चुप रहो तुम, कुछ भी मत बोलो। मेरा भाई जहां भी होगा सुरक्षित होगा। छठ मैया उसको कुछ होने नहीं देगा। और 5 साल बाद मेरे घर में फिर से छठ हो रहा है।
इसलिए शुभ शुभ बोलो। चलो चलो। हाँ हाँ चलो। बड़का जिंदा होगा। अरे 15 साल का था, 15 साल का। उतना में तो बच्चा कुच्चा भी आ जाता, लौट हरा उड़ा गया होगा, मर गया होगा। वही ना, अगर जिंदा होता तो वापस नहीं आ जाता। कितना दिन भइल मिले ओह से, बेटवा के हमर मिला दीन हमसे। जाने कितना बरस बीत गइल बा, बेटवा के हमरा रहल बा। ओकरा से हमके मिला दिए छठी मैया, हे छठी मैया करब बरतिया तोहार। लो बेटा प्रसाद लो। लीना माई के गुहार, लो बेटा। हे छठी मैया करब बरतिया। लो बिट्टू तुम भी लो। माई से बेटवा जुदा हो जाई, ऐसन दिने छठी माई के करो ना आई। माई से बेटवा जुदा हो जाई, ऐसन दिने छठी माई के करोना आई। तोहर बरतिया हम कभो ना भुलावानी। मत रोइए माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऐसे हार मानिएगा तो कैसे होगा। छठी मैया सब कुछ ठीक कर देगी। एक तरफ बानी हमहू तमाई, एक तरफ बारू तू छठी माई। हमर अर्जिया कहिया सुनबुए मैया, कब हम सुपवा लेके छठे घाट जाए। हे छठी मैया करब बरतिया तोहार, सुनीली ना माई के गुहार। हे छठी मैया करब बरतिया तोहार, सुनीली ना माई के गुहार। बेटा दौरा उठाना कोई आसान काम नहीं है, ये घर का जिम्मेदारी है। अगर आज बिट्टू होता तो वो आज इतना काबिल हो गया होता कि ये दौरा अपने सर पे उठा लेता। खड़ा होके सुपवा उठाई, जब ले उगी सूरज देव अर्घ चढ़ाई। जल बिच खड़ा होके सुपवा उठाई, जब ले उगी सूरज देव अर्घ चढ़ाई। सुनबू तू कहिया मैया दिल के पुकार, तो हर बरतिया हम करब हर बार। बेटा के जुदाई माई अब न सहाई, अब न सहाय है माई, अब न सहाय। ए छठी मैया करब बरतिया तोहार, सुनीली ना माई के गुहार। ए छठी मैया करब बरतिया तोहार, सुनीली ना माई के गुहार।
माई के गुहार, हे छठी मैया करब बरतिया तुहार, सुनीली ना माई के गुहार। माँ, माँ बिट्टू वापस आया। माँ, माँ अपना बिट्टू वापस आ गया। माँ लो बिट्टू, अर्घ दो तुम भी। अर्घ चढ़ाई। भैया, भैया बिट्टू वापस आ गया। भैया कहाँ था हमारे तुम? कौन है तुम? कहाँ थे? कहाँ था भाई तुम? तुमको कहाँ नहीं खोजे? आखिर तुम था कहाँ? भैया 5 साल पहले जो छठ में भगदड़ हुआ था, उसमें कुछ लोग हमको उठा लिया था भैया, और बाहर ले जाके हमको बेच दिया था। वहाँ पे हमसे दिन रात काम करवाया जाता था, कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था। कई बार हम भागने का कोशिश किए भैया, लेकिन वो लोग हमको पकड़ लेता था। इस बार हम प्लान बना के भागे भैया। सबका ध्यान काम पे है, यही सही मौका है भागने का। अरे पकड़ो पकड़ो, बिहारी लड़का भाग रहा है। और आज देखिए छठ मैया की कृपा से छठ के दिन ही अपना घर वापस आए। जय छठी मैया। बोले थे ना छठ मैया सब कुछ ठीक कर देगी। छठ में ही अपना परिवार खोया था, और आज छठ मैया के कृपा से ही अपना पूरा परिवार एक हो गया। जय छठी मैया। माई के गुहार, सुनीली ना माई के गुहार, सुनीली ना माई के गुहार, सुनली ना माई के गुहार।